हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सीडीपीओ की विज्ञापन निकाली गई थी उसकी इंटरव्यू की आज लास्ट डेट थी। आज भी मैं इंटरव्यू कवर करने गया था और आज ज़्यादातर लड़कियों की ही इंटरव्यू थी। तो बहुत सारी लड़कियां थी जो कि ऑन कैमरा आकर बताना नहीं चाहती थी कि किस टाइप की क्वेश्चन पूछी गई है, लेकिन उन्होंने ऑफ द कैमरा मैंने उन लोगों से बात किया और उन्होंने बताया कि आज के इंटरव्यू में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उस टाइप के प्रश्न को मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चूँकि ये सीडीपीओ की एग्ज़ाम जो इंटरव्यू जो है चल रही है, इसलिए सीडीपीओ के वर्क से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि सीडीपीओ का वर्क क्या है, ठीक है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछी जा रही है। सीडीपीओ की जो वर्क जो है या फंक्शन जो है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लेंगे। सीडीपीओ का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, किस विभाग के अंतर्गत सीडीपीओ आती है। जैसे बिहार में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। तो जैसे कुछ एक स्टूडेंट से लड़की से पूछ दी गई थी कि समाज कल्याण वर्तमान समय में मंत्री कौन है, तो उनके प्रधान सचिव कौन है, इस टाइप के। इसलिए जिनको भी एग्ज़ाम इंटरव्यू देनी है वो लोग क्या करेंगे कि उस विभाग के भी जो है कि विभाग के वेबसाइट पे जाके डिटेल्स में सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो सीडीपीओ की वर्क फंक्शन को से संबंधित आज क्वेश्चन पूछी गई। फिर जैसे कि आईसीडीएस स्कीम क्या है इसके बारे में पूछी गई। आईसीडीएस स्कीम जो है इसके बारे में पूछी गई, कब ये स्टार्ट की गई, ठीक है, कब स्टार्ट की गई इसके बारे में पूछी गई। इसके बारे में पूछी गई, आईसीडीएस स्कीम के बारे में पूछी गई। फिर पूछी गई कि सीडीपीओ के ऊपर जो अधिकारी जो होते हैं वो कौन अधिकारी होते हैं। तो सीडीपीओ के ऊपर जो अधिकारी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर जो होते हैं वो होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, हायरार्की जान लेंगे। किसी से हायरार्की पूछ दी जा रही है। फिर पूछ दी जा रही है कि जैसे इसमें जो है कि बेसिकली सीडीपीओ के अंतर्गत में आप लोग को किसको मतलब देखनी होती है। तो जैसे इसमें क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होती है तो उसमें जो महिला सुपरवाइजर होती हैं, आंगनबाड़ी सहायिका होती हैं, वो होती हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोग का पोषाहार की व्यवस्था करनी रहती है, साथ ही उन लोगों को किस प्रकार से शिक्षा मिले वो देखनी होती है। तो आंगनबाड़ी केंद्र किस ढंग से संचालित होती है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछी गई। फिर पूछ दी गई कि महिलाओं को अगर गर्भवती रहती हैं तो उनको कितनी कैलोरी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, बच्चों को कितनी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछी गई। ठीक है, उसकी ये हो गई मतलब सीडीपीओ से जनरली लगभग हर मतलब स्टूडेंट से पूछी गई है। सीडीपीओ का वर्क या फंक्शन क्या है, आईसीडीएस स्कीम या विभाग के बारे में जरूर पूछी गई है। इसलिए जो भी आगे कोई भी इंटरव्यू देंगे, जैसे अभी अगले सप्ताह ही आपकी डीपीआरओ की इंटरव्यू होने वाली है, फिर उसके अगले वीक में इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर की होने वाली है, तो उसमें भी आप लोग ऐसे ही उससे संबंधित विभाग से जो क्वेश्चन जो बनते होंगे जितने, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर जैसे कि ग्रेजुएशन से भी प्रश्न पूछे गए। जैसे जिस स्टूडेंट के ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, या ऑप्शनल जो थे दो में से एक से प्रश्न पूछी गई। अगर किसी से ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थी उससे प्रश्न पूछ दिए गए तो उससे ऑप्शनल से नहीं पूछे गए। यदि ऑप्शनल से प्रश्न पूछ दिए गए किसी से तो उससे ग्रेजुएशन की नहीं पूछे गए। जैसे एक लड़की मुझे बताएं कि उनका मैथमेटिक्स ऑनर्स था, मैथ्स ऑनर्स था, तो उनसे पूछा गया कि मैथ्स ऑनर्स था तो उनसे पूछा गया था कि प्लेस वैल्यू जो था ना ये कौन बतलाए थे। ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में पूछ दी गई थी, व्हाट इज प्लेस वैल्यू, ये सब जो थे वो बतानी थी उनको। ठीक है, उसके अलावा एक हिस्ट्री ऑनर्स था उनका, तो उनसे अकबर के बारे में पूछी गई। ठीक है, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, अकबर के कार्य। फिर एक क्वेश्चन प्राचीन भारत इतिहास से पूछी गई, अशोक से संबंधित भी प्रश्न पूछी गई थी उनसे। अशोक से संबंधित प्रश्न पूछी गई।
ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन और ऑप्शनल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पूछी जा रही है। अच्छा, फिर जैसे कि अभी करेंट अफेयर्स में पूछ दिया है, जो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, जहाँ एनसीपी में विभाजन हो गई है, उससे रिलेटेड प्रश्न लगभग हर लोग से पूछी गई है। ठीक है, महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट, महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट एनसीपी में विभाजन, इसी से रिलेटेड पूछ दी गई कि एनसीपी में कौन दो प्रमुख नेता हैं। तो एक और शरद पवार हैं, दूसरे और अजीत पवार हैं, जिनको चाचा भतीजा की लड़ाई भी बोली जा रही है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से भी प्रश्न पूछ दी गई है। उसके अलावा अभी मीडिया में 2-3 दिन से खबरों में है वो यूपी की जो है ज्योति मौर्जा का केस। ठीक है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछ दी गई कि इस टाइप की घटना जो है कि बिहार में अभी हुई है तो किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है और कौन इससे मतलब जो प्रभावित हैं, जो उनके नाम भी पूछ दी गई थी। जैसे इस टाइप की घटना एक बक्सर में देखने को मिली है, चौगाई में, जहां वहां के एक जो है पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, वो उनका नाम है बंटी नाम है, उनकी पत्नी का नाम खुशबू है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को पहले इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी के लिए वहाँ पे कोचिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन जब से ज्योति मौर्या की केस हुई, उन्होंने वापस पत्नी को बुला लिया घर पे। अब बोल दिया कि अब हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इस घटना है मेरे साथ भी हो सकती है। तो इस टाइप से जो है कि ज्योति मौर्या से रिलेटेड भी केस अगर बिहार में हुई है तो उसको भी आप लोग मतलब याद रखिएगा, वो पूछ दी गई है अभी जो बिहार में जो हुई है। ठीक है, बिहार के बक्सर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दी गई। तो इतने ही टाइप के जो प्रश्न जो है ना बिल्कुल बेसिक पूछी गई है। और हर स्टूडेंट्स के इंटरव्यू जो है ना लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में इंटरव्यू चल रही है। ठीक है, अब बिल्कुल आप लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग अभी नेक्स्ट वीक में चाहे डीपीआरओ का इंटरव्यू देंगे या उसके नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू देंगे, या आज जैसे कैलेंडर जारी कर दी गई है ऑडिटर की भी कि 1 अगस्त से होने वाली है, बिल्कुल भी आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। एकदम ईजी क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, आप लोग बेसिक क्वेश्चन को मजबूत कर लेंगे तो आप लोग को इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू में जानी है, कोई घबरानी नहीं है। तो इस प्रकार से आज के इंटरव्यू में ये सभी बेसिक प्रश्न पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने आज देखा कि आज ज़्यादातर लड़कियों की इंटरव्यू थी। मैंने उन लोगों से ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले कि नहीं मैं ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ऑफ कैमरा उनसे जब बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइप के प्रश्न जो है कि मुझसे पूछी गई है। तो उसी के आधार पर मैंने एक वीडियो बना दिया है जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके, जो लोग आगामी जो है कि अभी इंटरव्यू देने वाले हैं। क्योंकि आगामी 2 महीने के अंदर में आपको डीपीआरओ की इंटरव्यू होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर की इंटरव्यू होगी, ऑडिटर की इंटरव्यू होगी, फिर 67th बीपीएससी की इंटरव्यू होगी। तो अभी लगातार करीब 4-5 इंटरव्यू आपकी लगातार होगी। ठीक है, तो लगभग इंटरव्यू जो है इसी पैटर्न पे बिल्कुल चलेगी। इसलिए जो भी आप लोग विभाग की इंटरव्यू देने जा रहे हो उस विभाग से संबंधित इन्फॉर्मेशन को जरूर से जुटा लेंगे। ठीक है, जैसे डीपीआरओ जिस विभाग के अंतर्गत आती हो या प्रोजेक्ट मैनेजर जिस विभाग के अंतर्गत आती हो, उससे रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जुटा लेंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।